ओके, चलिए सवाल जब आपका सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल जो हमारे पास पहले ही आ चुके हैं। पहला सवाल जो है वो शाहिद का है, अडानी ग्रीन को लेके है। 1060 में उन्होंने खरीद की है और 200 शेयर उनके पास है। अब क्या करना है? आप टारगेट पे जाके खरीदेंगे तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन पहले अभी आप ही के शो उसमें लाइव शो में डिस्कस कर रहे थे कि 976 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है, यहाँ से बाई कीजिए। 1060 पहला टारगेट रहेगा जहाँ जाके अटक सकता है, उसके ऊपर 1127 जाएगा। तो अगर लेवल ध्यान से हम्म। नहीं सुनेंगे तो बड़ी दिक्कत में रहेंगे। फिलहाल आज का तो अच्छा खासा मोमेंटम है, और आगे चलते हुए हम्म। 1060 1077 की रेंज है, उसके ऊपर निकला तो 1127 तक जा सकता है। ओके। अगला सवाल जो है वो जियोजिट फाइनेंशियल्स पे है। 70,000 शेयर है, 78 रुपए में लिए हैं। क्या करना है? अब जियोजित जाते हुए दिख रहा है 92 और 110, तो एक बार के लिए जियोजित को होल्ड करके चल सकते हैं। वीकली चार्ट पे अच्छा रिवर्सल बन रहा है। ओके, तो जियोजिट को होल्ड करना है। 86 के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है। और अगला सवाल ले लेते हैं। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है। वो पूछते हैं यस बैंक के बारे में। उनके पास 12,000 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ रुपीज 18 पर शेयर। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको कैसा लगता है? और दूसरा शेयर जो है वो है रेन इंडस्ट्रीज। बाय प्राइस 145 और करीबन 1,000 शेयर उनके पास है। स्टॉप लॉस मांग रहे हैं आपसे। देखिए, रेन इंडस्ट्री में ऊपर 153 निकला तो कोई मोमेंटम बनेगा 175 176 तक। बाकी यस बैंक मेरे को हम्म। कभी भी पसंद नहीं रहा है, और जिस हिसाब से वर्टिकल रिवर्सल फेल किया है, ब्रेकआउट फेल किया है, नीचे 1930 तक हम्म। आना था, वहीं से बाउंस बैक आ रहा है। अगर इस बाउंस बैक में 20 रुपए 80 पैसे नहीं निकला तो ये स्टॉक धीरे धीरे हम्म। 17 रुपए 51 पैसे तक नीचे आ सकता है। मेरे को बहुत, मैं आइडिया हो गया, ये हो गया, जेपी हो गया, इन एडीएजी शेयर्स हो गए, मैं इनसे बहुत दूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि एक खराब न्यूज और एकदम से ट्रैप करके चले जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज आपके जो फेवरेट ग्रुप है अडानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड। कोई भी शेयर उठा के देखिए तो तेजी चल रहा है। इसमें से आपकी चुनिंदा पिक कौन सी रहेगी? अदानी पावर अगेन मैडम वापस टारगेट पे आ चुका है। 598 587 598 का लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, वहां पे खड़ा है। आप नीचे 530 तक जब डिप आई थी तब हमने वापस से बाय रिकमेंड किया था, उसको बुक करना चाहिए। अब जब 600 रुपए के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे होल्ड करने लगे तो री एंट्री कर सकते हैं। 681 और 752 रुपए का टारगेट रहेगा। एटीजीएल भी हमने डिस्कस किया था कि एक बार वापस 708 रुपए आएगा। 694 का हम्म। हाई बन गया है, नियर अबाउट आ चुका है 630 के 630 ऑड लेवल से। अब अगली तेजी 708 के ऊपर क्लोज करने के बाद बनेगी 751 तक। अदानी ग्रीन में भी 1060 1070 तक के लेवल आ जाएंगे। 1127 दिख रहा है। बट जो स्टॉक आपके शो लाइव शो में हमने डिस्कस किया था, अदानी एंटरप्राइजेस, उसने अपना टारगेट 2644 प्रीएम्प्टिव बाई का टारगेट कंप्लीट कर लिया है। ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है, वीकली चार्ट पे बड़ी मोमेंटम बार है। 2650 के ऊपर जैसे क्लोजिंग देगा 3070 की तरफ ये स्टॉक बढ़ जाएगा। बट अगेन वो हाई फ्लाइंग स्टार्ट नहीं रहेगी कि फटाफट 2 हफ्ते में कर देगा। मार्केट कैप हम्म। 3 लाख करोड़ का है, तो 20% चलने के लिए भी 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो धीरे धीरे करके चलेगा, 3070 रुपए तक निकल जाएगा। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो पूजा कुमारी का है। उनके पास दो शेयर है, एक एचसीसी 31 के लेवल पे और जम्मू कश्मीर बैंक 107 के लेवल पे। दोनों ही स्टॉक्स पे शॉर्ट टर्म टारगेट आपसे मांग रही हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर शॉर्ट टर्म में 118 120 की जोन दे सकता है। करंट वीक में ठीक ठाक रिकवरी आई है। वो पहलगाम वाले हमले के टाइम में एकदम से चार्ट में ब्रेकडाउन आ गया था, उसी को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, तो 116 120 चला जाएगा। अगर उसके ऊपर टिका तो फिर लंबी तेजी बनेगी। बाकी जैसा आपका पैटर्न है, वो सेंटिमेंटल न्यूज निकल चुकी है, तो थोड़ा टाइम भले लगा सकता है, लेकिन 120 निकलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। वहीं एसीसी में ठीक ठाक बाउंस बैक आ रहा है, ये बाउंस बैक 2100 रुपए तक इस स्टॉक को ले जा सकता है। ओके। अगला सवाल जो है वो है प्रदीप का। और प्रदीप का सवाल जो है वो विंसर मशीन्स पे है। उनके पास 350 की खरीद है और उनके पास 250 यूनिट है। तो वो होल्ड करे या बेचे, वो आपसे पूछ रहे हैं। और दूसरा, रेट गेन के एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं, वो भी पूछ रहे हैं। तो ये विंडसॉर मशीन में वीकली चार्ट पे बॉक्स बना हुआ है। 395 उसका हाई है, 340 उसका लो है, उसी के बीच में घूम रहा है स्टॉक। तो मेरे को नहीं लग रहा कि जल्दी इसमें कोई ब्रेकआउट आएगा। अगर है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं, बट लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी मोमेंटम आएगा। हम्म।
और रेट गेन की एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? रेट गेन बाउंस बैक के लिए प्ले करना है तो यहीं पे बाई कर लीजिए, ऊपर में 670 680 मिल जाएगा। बट इसके चलने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 10% है, तो बाद में ये मत कहिएगा कि जैन साहब ने रिकमेंड किया था इसलिए ले लिया। खाली दिख रहा है 600 470 480 जाते हुए। मेरी तरफ से कतई बाई 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 की कोई सलाह बाउंस बैक के काउंटर में नहीं होती है। मैं ट्रेंड और ब्रेकआउट हम्म, प्लेयर हूँ। मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स प्ले करता हूँ। जी। कृष्णा जी का सवाल है, वो पूछती हैं कि उन्हें 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और उन्हें अपने स्टॉक्स भी सिलेक्ट कर दिया है। एक है सूला वाइनयार्ड, मोबीक्विक, पंजाब एंड सिंध बैंक और सीबी कैपिटल। इनमें निवेश करना चाहिए 1 साल के लिए या नहीं? अगर नहीं तो आपके शेयर कौन से हैं वो भी बता दीजिएगा। देखिए, सीजी पावर थोड़ा बहुत ठीक है, सीजी पावर में कर सकते हैं, लेकिन बाकी तीनों स्टॉक्स में बहुत अच्छा कोई मोमेंटम प्ले नहीं है। बट अगर आप डिसाइड हम्म। कर ही लिए हैं तो मन का कर लेना चाहिए, मन नहीं मानना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी कुछ भी ले लिया और उस मन के मान के फिर लॉस बुक कर लिया, तो आप कुछ सजेस्ट तो करिएगा। अब मैडम 1060 में मैं अदानी टारगेट दे रहा हूँ, आदमी जाके 1060 में ले रहा है। तो आदमी हम्म। करता सिर्फ, मैं भी अपने ही मन की करता हूँ, आप कुछ भी बोल लीजिए, मेरे को जो करना है वही करूंगा। हम्म। तो अगर करना है, अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है तो वापस से जब अदानी स्टॉक्स में डिप आएगी उसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल टाटा मोटर नहीं चला है तो आप टाटा मोटर देख सकते हैं, नेक्स्ट राउंड में जब उसमें तेजी आएगी तो पैसा बन जाएगा। टाटा केमिकल में भी अभी हम्म। पूरा जूस निकला नहीं है, नीचे 880 का रीटेस्ट करके ठीक ठाक चल रहा है। तो ये भी स्टॉक किसी भी दिन फटेगा तो 990 निकल जाएगा। तो इन इन तीन चार स्टॉक्स में आपको देखना चाहिए, बाकी सीजी पावर छोड़ के बाकी तीन स्टॉक्स में दम नहीं है आपके। जी। जावेद पर्रे का सवाल है, वो पूछ रहे हैं एशियन पेंट्स के बारे में, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या नहीं? अगर करनी चाहिए तो क्या करंट लेवल्स पे करनी चाहिए? देखिए, एशियन पेंट के लिए जो क्रूड ऑयल राइस था वो खतरा था, लेकिन हम डिस्कस भी किए थे कि वीकली चार्ट पे स्वीप कर रहा है क्रूड ऑयल, वापस नीचे 62.5 तक आ जाएगा। अभी 62.5 के आसपास ही खड़ा है, 65 58 खड़ा है। लो भी लगभग बना है इसका $64 का। तो जो एक खराब चीज इनके लिए हो सकती थी वो वन ऑफ में निकल गई। तो और कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। एशियन पेंट्स आप चाहें तो आज मॉर्निंग में बाई था, आज के लो के स्टॉप लॉस से अगर बाई करते हैं 2357 मिल जाएगा। 2357 के ऊपर फिर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 2590 तक के लिए। तो सेलिंग ऑलमोस्ट टाइड अप है, रिवर्सल दिख रहा है चार्ट पे। ओके। नीरज यादव जी का सवाल है, और ये सवाल है 3 4 स्टॉक्स पे, आलोक इंडस्ट्रीज, ईएसएफ, ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक और बजाज हिंदुस्तान शुगर। सेकेंड वाला कौन सा था? ई? ईएसएफ इन्होंने लिखा है, आई आई अच्छा, ई सेट मिल गया मुझे। तीसरा कौन सा था? ईएसएफ, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आलोक इंडस्ट्रीज और बजाज हिंदुस्तान शुगर। बजाज। देखिए, बजाज इनमें आज बड़े दिन बाद मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है। ये अपने स्विंग हाई 2681 के पास जाके एक बार अटका है, 2645 का हाई बना है। नेक्स्ट राउंड में जब भी 2680 निकलेगा 31 रुपए तक आ जाएगा। एक और छोटा स्टॉक अगर प्ले करना है तो विश्वराज शुगर भी ठीक लग रहा है, रेणुका में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है। बट ये चीज याद रखिए, शुगर हमेशा यही करता है, एकदम से मोमेंटम बनाता है और आधे टाइम फेल होके वापस रिवर्स कर जाता है, आधे टाइम में 20 30% की मूव देती है। थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल अनरूली टाइप के होते हैं, तो वो चीज में अगर ध्यान में रखेंगे तो थोड़ा सा प्ले करना आसान रहेगा। बट ठीक लग रहा है बजाज हिंदुस्तान। ई एस एफ ऐसे भी जो है, इसमें बाउंस बैक आ रहा है। लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव रही है। लिस्टिंग के बाद 4 6 हफ्ते बाद जो हाई बना था वहां से स्टॉक 60 हफ्ते में 69% करेक्ट हो चुका है। तो बाउंस बैक में आपको 38 तक तो चला जाएगा, बट स्टॉक लॉन्ग प्ले करने लायक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और पहला जो आलोक इंडस्ट्री में 21 28 का टारगेट था जो कल टेस्ट किया है, वॉल्यूम 106 मिलियन था, 683% वॉल्यूम राइज। आज इनसाइड बार है। अगली बड़ी तेजी 21 रुपए 28 पैसा, 21 रुपए 50 पैसा, इस जोन के ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा 24.5 24.56 तक का टारगेट खुल जाएगा।
ओके, एक और सवाल है जहां पे उन्होंने नाम नहीं दिया है। HFCL उनके पास है। HFCL के 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? वो जानना चाहते हैं क्या मैं बना रहूं या फिर बेच के निकल जाऊं। HFCL में एक बार बने रहना चाहिए। एक बार जिससे आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, उम्मीद जग रही है कि 106.90, 111.51, ये रेंज ये स्टॉक आराम से टेस्ट कर सकता है। मेरे को तो ठीक लग रहा है, होल्ड करना चाहिए एक बार। जी चलिए, होल्ड करना चाहिए HFCL के स्टॉक को। अमित अग्रवाल का सवाल है, और सवाल है ओबरॉय रियलिटी पे। उनके पास ओबरॉय रियलिटी के शेयर्स है 2000। अब किस भाव पे लिए है ये नहीं पता। 2000 के लिए है तो 2000 पे लिए हैं, राइट। और अभी 1923 पे चल रहा है। ओबरा रियल्टी में 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके पुल बैक आ रहा है। अगर ये पुल बैक होल्ड हो जाती है 1858 तक, तब तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1858 तक एक पुल बैक आ सकता है। वहां पे अगर होल्ड कर लिया और रिजेक्शन बन गया तो फिर स्टॉक में 2200 तक की अपमूव बनेगी। तो लास्ट लाइन इन द सैंड 1858, राउंड फिगर 1850 पकड़ लीजिए। जब तक ये प्रोटेक्टेड है, इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरह देख रहा हूँ। पुल बैक फॉर 2200। ओके, अगला सवाल जो है मनीष शाह का है। कैन वी मेक फ्रेश एंट्री फॉर अडानी एंटरप्राइजेस में? क्या वो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? और टीबीओ टेक के शेयर प्राइस में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए, टीबीओटेक एक बाउंस बैक के लिए 1520 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। 1520 निकाला तो फिर स्ट्रक्चरल अपट्रेंड में आएगा, बट 1520 आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस पहला टारगेट 2644 का था प्रीएम्प्टिव बाई का, वो कंप्लीट हो रहा है। अब 2650 के ऊपर जब डिसाइसिवली क्लोज करे तब बाई करना चाहिए 3070 के लिए। ओके, आबिद का सवाल है। वो पूछ रहे हैं पारादीप फॉस्फेट के बारे में। 80 रुपए में उन्होंने लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या सलाह देंगे? बुक करके निकल जाइए। 13 हफ्ते में 120% चला है। 50% भी करेक्ट किया तो 135, 140, 135 की जोन आ सकती है। बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, एक और सवाल है, नाम नहीं लिखा। फ्रेश एंट्री लेवल्स फॉर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। रिलायंस इंफ्रा में फ्रेश एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं? आप इन स्टॉक से दूर ही रहते हैं, पर इस पे तो बताना पड़ेगा आपको। देखिए, रिवर्सल आ रहा है, स्विंग हाई पे वापस आ गया है। 425 निकलता है तो फिर एक्सटेंड करेगा लगभग लगभग 550 तक। तो 425 के बाद बाइंग बनेगी। 375 का टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, पवन कुमार जी का सवाल है। वो पूछते हैं अंशु अंशुल जी मेरे गुरु जी है। हिंदुस्तान कॉपर में बाइंग है 264 की, और टारगेट क्या हो सकता है? होल्ड करे या बेचे? फिलहाल के लिए तो 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का है 297 पे, वहां तक जा सकता है। ओके, तो होल्ड करना है या फिर बिल्कुल, क्या तो होल्ड करना है? करना है। 297 तक के लिए तो होल्ड करना है। ओके, अभिनव सिंह का सवाल है। वो पूछते हैं 3 स्टॉक्स के बारे में, NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, BHEL। इनमें क्या करंट मार्केट प्राइस पे एंटर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं? मुझे लगता है कि लोगों को अब फोमो होने लगा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बीएचईएल में एक अपमूव बन सकती है 291.1 तक। वीकली चार्ट पे रिवर्सल बन रहा है तो 291 10 वीकली स्विंग आई है, वहां तक जा सकता है। हिंद कॉपर में फ्रेश बाइंग नहीं बनती है, जिसके पास है 297 तक होल्ड करें। एनएमडीसी में भी ब्रेकआउट फेल हुआ था, वापस ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। एक बार अगर थोड़ा समय देंगे तो 80 रुपए आ सकता है, बट उसके पहले बहुत सारे मोमेंटम काउंटर है जो ज्यादा रिटर्न दे देंगे। तो लेगार्ड है, लेकिन 80 रुपए जा सकता है। 80 रुपए 80 रुपए 6 पैसे का रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। तो आपने कहा कि बहुत सारे मोमेंटम काउंटर है जो आपको लिस्ट में रखने चाहिए। तो अभी लिस्ट वही है पुरानी वाली, या कोई नए एडिशंस भी हुए हैं? पुराने में बहुत में टारगेट अचीव हो गए हैं। एबी कैपिटल में हो गया, और ऐसे बहुत सारे में टारगेट अचीव हुए हैं। और 4 दिन से मैंने ट्रैवलिंग में था। अब जो वीकेंड में बैठ के नई वॉच लिस्ट बनाऊंगा कि आप कौन से स्टॉक में आ रहे हैं, तो एक आध 2 दिन समय चाहिए मेरे को।